हरे कृष्णा। कैसे हैं दोस्तों? आशा है कि आप अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं सन प्लैनेट के बारे में, यानी कि सन जो कि किंग ऑफ ऑल प्लैनेट कहलाता है। सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह को आत्मा का कारक मानते हैं, साथ ही साथ हम इसको जीवन शक्ति का कारक भी मानते हैं। सूर्य अच्छा देखने के लिए कुंडली में आपकी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड भी चीज़ों को हम देखते हैं। सूर्य आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड प्रॉफिट करा सकता है, साथ ही साथ आपको हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना सकता है, आपके पिता से आपका प्रतिनिधित्व करा सकता है। सूर्य को वैदिक ज्योतिष में हम काल पुरुष की कुंडली और काल पुरुष की आत्मा मानते हैं। सूर्य का मूल स्वभाव देखने के लिए व्यक्ति के चार्ट में उसकी सूर्य की पोजीशन देखनी बहुत जरूरी है। सूर्य एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास आने पर मोस्ट ऑफ प्लैनेट्स अपनी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे 12 भावों में, यानी कि एक जो कुंडली क्रिएट होती है 12 हाउस की, उन सब भावों में सूर्य की स्थिति अगर किसी व्यक्ति के लगन पर विराजमान है सूर्य, तो वो उसको क्या दे सकता है, और सेकेंड हाउस में विराजमान है तो क्या दे सकता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट हाउस की। अगर किसी व्यक्ति के लगन पर सूर्य विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को बात करने के लिए, ऐसा व्यक्ति कड़क स्वभाव का हो सकता है। इस व्यक्ति के अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है, इसके अंदर जबरदस्त आत्मविश्वास हो सकता है और ये प्रभावशाली व्यक्तित्व का व्यक्ति हो सकता है। इसको समाज में अपनी पहचान खुद बनाने की होड़ होती है और ये अपने जीवन में जब भी कुछ बनता है तो स्वयं के बेस पे बनता है, यानी कि ऐसे लोग सेल्फ मेड पर्सन होते हैं। कभी कभी सूर्य का चूंकि एक पॉजिटिव प्रभाव होने के साथ साथ नेगेटिव प्रभाव भी होता है, तो जब भी चार्ट में सूर्य की पोजीशन अगर अच्छी नहीं है या सूर्य का संबंध मंगल के साथ बन रहा है तो ऐसा व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का भी हो सकता है और साथ ही साथ इनके अंदर फॉल्स ईगो आ सकता है। साथ ही साथ इनके अंदर डोमिनेटिंग पर्सनालिटी भी हो सकते हैं और एक बॉसी बिहेवियर हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सूर्य जो है वो राजा है। तो ऐसे व्यक्ति का जो स्वभाव है बॉसी बिहेवियर, रूडी बिहेवियर और सम टाइम डोमिनेटिंग पर्सनालिटी होने के कारण कुछ निगेटिव ट्रेट्स भी हैं जो उनकी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं और साथ ही साथ इनकी प्रोफेशनल लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो आप रिलेट कर सकते हैं कि आपके चार्ट में सूर्य किस तरीके का रिजल्ट देता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड हाउस, यानी कि हमारे जो 12 भाव हैं उसमें सेकेंड हाउस। अगर किसी के चार्ट में सेकेंड भाव पे सूर्य विराजमान है तो सेकेंड भाव चूंकि कुटुंब का भी रिप्रेजेंट करता है और साथ ही आपके वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे व्यक्ति को सरकारी जॉब के माध्यम से बेनिफिट मिलता होगा, यानी कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं और इनको जो भी इनकम रिसीव होती होगी वो गवर्नमेंट जॉब और सरकारी चीज़ों के माध्यम से आती होगी। सेकेंड चीज़, सूर्य का सेकेंड भाव पे होना, यानी ये इस चीज़ को भी दिखाता है कि इनके कुटुंब में काफ़ी प्रभावशाली पुरुष रहे होंगे, क्योंकि कुटुंब में सेकेंड भाव में सूर्य का होना इस चीज़ का सूचक है। साथ ही साथ सेकेंड भाव में सूर्य यानी आपकी बाड़ी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे व्यक्ति की बाड़ी में समटाइम्स ईगो हो सकता है, समटाइम्स बहुत कड़क होने के कारण या बहुत स्पष्टवादी होने के कारण इनकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है और प्रोफेशनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है। थर्ड हाउस, अगर हम थर्ड हाउस में बात करें सूर्य के बारे में, क्योंकि सूर्य काल पुरुष की कुंडली के पंचम भाव का स्वामी होकर थर्ड हाउस में विराजमान है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में मार्केटिंग बहुत अच्छा कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जहाँ पर भी जाएगा एक प्रभावशाली अपनी इमेज बना के रखेगा और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसके भाई बहनों के साथ में कुछ मतभेद रह सकते हैं बिकॉज ऑफ सूर्य का प्रभावशाली होना। थर्ड हाउस में सूर्य जो है व्यक्ति को बहुत ही अलग बनाता है। साथ ही साथ सूर्य इस व्यक्ति को यात्राओं के माध्यम से भी बहुत अच्छा बेनिफिट दे सकता है। ऐसे व्यक्ति को मीडिया के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से, राइटिंग यानी कि लिखने, पब्लिशिंग की चीज़ों के माध्यम से और साथ ही साथ कम्युनिकेशन के माध्यम से काफ़ी अच्छा नाम कमा सकता है और उसको अपने जीवन में सफलता मिल सकती है। इसके छोटे भाई बहनों के साथ में इसके संबंध अच्छे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि रीजन है सूर्य का थर्ड हाउस में जो कनेक्शन है वो समटाइम्स बिटर यानी कि कड़वा बोलने के कारण भी चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। सूर्य का चतुर्थ भाव में होना, चूँकि सूर्य चतुर्थ भाव में एक चीज़ देता है व्यक्ति को कि ऐसे व्यक्ति का जो घर होगा वो बहुत ही बेहतरीन होगा, यानी कि ऐसे व्यक्ति को जो गाड़ी मिलेगी, घर, वाहन, सुख, सब कुछ बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति फिर भी खोजता ही रहता है कि उसको आंतरिक शांति क्यों नहीं मिल रही। रीज़न है कि ये चंद्रमा का घर है और सूर्य विराजमान है यहाँ पे चतुर्थ भाव में सन होने के कारण, यानी सूर्य प्लैनेट का चतुर्थ भाव में होने के कारण जो सबसे बड़ी चीज़ है, ऐसे व्यक्ति का जो घर है वो ईशान कोण में हो सकता है कि जो कि डायरेक्शन है सूर्य की ईस्ट डायरेक्शन।
साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति का बहुत आलीशान घर हो सकता है, प्लस गवर्नमेंट से भी रिलेटेड उसको अच्छा घर मिल सकता है। उसके जो वाहन होंगे, उसका जो घर होगा, वहाँ पे बहुत ही एंटीक चीज़ें होंगी, क्योंकि सूर्य का कनेक्शन अगर 4th हाउस से आए तो ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति की आत्मा जो है वो खुद को खोजती होगी, यानी उसको मानसिक शांति नहीं मिलती होगी, ऐसा मुझे चार्ट की स्टडी करने के बाद पता चला है। हम बात करते हैं 5th हाउस में सूर्य का होना। जब भी किसी के चार्ट के 5th हाउस में सूर्य होता है तो वो उसको राजनीतिक सहयोग प्रदान करता है, साथ ही साथ उसको क्रिएटिविटी की फील्ड में लेके जाता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत लेट में सुख मिलता है बच्चे का, लेकिन अगर उसके साथ कुछ पापी प्लैनेट्स हैं, लेकिन साथ ही साथ उसका जो बच्चा होगा वो बहुत ही अच्छा होगा और साथ ही आज्ञाकारी होगा, और उस बच्चे के माध्यम से भी उसको जीवन में पहचान मिलेगी। 5th हाउस में सूर्य का होना एक इस व्यक्ति की आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा व्यक्ति आत्मा से बहुत ही कड़क हो सकता है। ये व्यक्ति दिल का बहुत साफ होगा, इट्स लाइक ए प्योर गोल्ड, लेकिन ये बहुत ही कठोर हो सकता है, जैसा कि चार्ट से मुझे दिख रहा है। ये लोग इस तरीके के हो सकते हैं जस्ट लाइक कोकोनट, यानी आउटसाइड से ये काफ़ी टफ हैं और अंदर से उतने ही सॉफ्ट हैं। सूर्य का पंचम भाव में होना ज़्यादातर राजनीतिक सक्सेस, क्रिएटिविटी से रिलेटेड चीज़ों में सफलता होना और बुद्धिमान होना बताता है। लेकिन इसके साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति के जीवन में अगर कोई नेगेटिव प्लैनेट्स का कनेक्शन हुआ है वहाँ पे, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसको अपयश भी मिल सकता है, ऐसा चार्ट में दिखाई देता है। हम बात करते हैं 6th हाउस में, यानी छठा भाव। छठे भाव में अगर हम सूर्य का देखते हैं कि सूर्य का प्रभाव है, तो ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब में सफलता मिल सकती है। ऐसे व्यक्ति का अपने कंपटीटर से जीत सकता है ये, क्योंकि 6th हाउस जो है वो रोग का होता है, रेड का होता है, शत्रुओं का, रेड का कंपटीशन का होता है। तो ऐसे व्यक्ति का चार्ट में शत्रुहंता योग भी बनता है अगर उसके प्लैनेटरी पोजीशन बहुत अच्छी है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ में जब भी कोई शत्रुता करता है तो उस व्यक्ति के शत्रु ऑटोमेटिक समाप्त हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ 6th हाउस का सूर्य। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति के लीगल जो मैटर्स होते हैं उसमें भी उसको सफलता मिलती है। गवर्नमेंट जॉब, अगर ऐसे व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, यानी कि IAS और PCS के लेवल की तैयारी करते हैं, तो इनको ऑटोमेटिकली सफलता मिल जाती है, क्योंकि छठा भाव कंपटीशन का भाव होता है। 7th भाव में सूर्य का होना, 7th भाव जो कि हाउस होता है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अगर हम देखें तो 7th हाउस जो है वो शुक्र का हाउस है, और वहाँ पर अगर विराजमान है सूर्य वहाँ पे, तो ये व्यक्ति को क्या कर सकता है, सबसे पहले इसके रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, जिसके कारण इनका रिश्ता जो है वो रूखा रह सकता है। तो 7th हाउस में सूर्य का कनेक्शन इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम 8th हाउस की बात करते हैं, सूर्य का 8th हाउस में होना, मेरा अपना मानना है कि सूर्य किसी की भी कुंडली में अगर 8th हाउस में विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को ज़बरदस्त हीलर बनाता है। आपने रेकी हीलर के बारे में सुना होगा, आपने मेडिकल क्षेत्र में सक्सेस होने वाले व्यक्तियों के बारे में सुना होगा, तो ये ज़बरदस्त हीलर बनाता है। ऐसे व्यक्ति की कुंडली में अगर सूर्य अष्टम भाव में विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति किसी मरते हुए व्यक्ति के पास अगर खड़ा हो जाता है तो उसको ऊर्जा मिल जाती है, यानी कि उसको जीवन मिल जाता है। तो अष्टम भाव का सूर्य व्यक्ति को इस तरीके की चीज़ें देता है, लेकिन साथ ही साथ उसके रिश्ते, उसके इन लॉज के साथ और साथ ही साथ उसकी फैमिली के साथ उसके रिश्तों को खराब कर देता है, ऐसा मुझे दिखता है। नवम भाव में सूर्य का होना, यानी नवम भाव क्या है, धर्म हाउस, हमारा रिलीजियस हाउस, हमारी यात्राओं का हाउस। तो नवम भाव में जो सूर्य है वो व्यक्ति को छोटी छोटी यात्राओं के माध्यम से उसको सफलता मिलती है। उसने अगर कोई भी बिजनेस व्यापार किया और वो ट्रैवल करता है तो उस ट्रैवल के माध्यम से उसको लाइफ में काफ़ी अच्छी सक्सेस मिलती है। साथ ही साथ सूर्य नवम भाव में होना, यानी कि उस व्यक्ति के जीवन में उसके पिता का काफ़ी अच्छा सहयोग मिलना, पिता का, दादा का सहयोग मिलना, साथ ही साथ यहाँ पर धर्म के क्षेत्र यानी ईश्वर का भी एक असीम कृपा दिखाई देती है। दसम भाव में सूर्य का होना, तो चूंकि दसम भाव में खुद सूर्य का होना एक गवर्नमेंट जॉब को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति के जीवन में अगर वो एक अच्छे पद पे विराजमान होने की सोच रहा है और वो उसके लिए प्रयासरत है सरकारी जॉब के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत आसानी से सफलता मिल सकती है, क्योंकि दसम भाव में सूर्य का विराजमान होना गवर्नमेंट जॉब को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन एक और चीज़ है, अगर यहाँ पे कुछ और प्लैनेटरी पोजीशन का कॉम्बिनेशन होता है तो ऐसे व्यक्ति को
राजनीतिक सफलता भी बहुत आसानी से मिल जाती है। 4th हाउस में जो सूर्य का मैंने कॉम्बिनेशन बताया था, वहाँ पर भी उसको आसानी से राजनीतिक सफलता मिल सकती है। अब हम बात करते हैं 11th हाउस की। अगर किसी व्यक्ति के 11th हाउस में सूर्य का कनेक्शन है, तो ऐसे व्यक्ति की जो इनकम होगी वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से होगी, या साथ ही साथ उसको गवर्नमेंट जॉब के माध्यम से बेनिफिट मिलता होगा। साथ ही साथ उसको पिता की इनकम और या पैतृक इनकम भी उसको मिली होगी। ये कॉम्बिनेशन मुझे दिखाता है। उसके दोस्त, चूँकि 11th हाउस जो है वो दोस्तों को रिप्रेजेंट करता है, उसके मित्रों को, उसके बड़े बुजुर्गों को, बड़े लोगों को, तो उन सब के बीच में भी उसकी एक बहुत बेहतरीन पहचान होगी और उसके दोस्तों से भी उसको सहायता मिलती होगी, ऐसा उसके चार्ट से दिखता है। अब हम बात करते हैं 12th हाउस में सूर्य का विराजमान होना। अगर किसी के चार्ट में 12th हाउस में सूर्य विराजमान है, तो ऐसे व्यक्ति को जो भी कोर्ट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, या हॉस्पिटल में अगर उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ है और वो हॉस्पिटल में है, तो वो ईज़िली रिकवर कर सकता है। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में भी सक्सेस पा सकता है, लेकिन किसी कारणवश गवर्नमेंट की चीज़ों में फँस भी सकता है, यानी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो स्कैंडल्स होते हैं उसमें भी फँस सकता है, लेकिन वो ईज़िली निकल भी आएगा। ये एक ये व्यय भाव होता है। सूर्य यहाँ पर व्यक्ति को थोड़ा-सा डिफरेंस दे देता है, लेकिन चूँकि 12th हाउस विदेश का हाउस भी है, तो ऐसे व्यक्ति को नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज़ की डायरेक्शन में सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति का ग्रोथ जो है वो फॉरेन कंट्री में जाकर होता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में विकास पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। लेकिन 12th हाउस जो है वो इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है, कोर्ट को। तो अगर ऐसे व्यक्ति का कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो भी उसको सफलता मिल सकती है। तो जिस तरीके आज आपने जाना है कि सूर्य का 1st हाउस से लेके 12वें हाउस तक में किस तरीके का पर्सनालिटी रहेगी, किस व्यक्ति की किस तरीके की पर्सनालिटी रहेगी, उसी तरीके हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, जिनके बारे में मैं आपको बारी-बारी से बताऊँगी कि पहले भाव में किस तरीके का प्लैनेट्स किस तरीके का रिजल्ट दे सकता है। अगर चंद्रमा की बात करें, ये हो गया सूर्य का 12 भावों में होना। आप किसी भी समस्या के लिए, किसी भी कन्फ्यूज़न के लिए आप एस्ट्रोकॉम में कनेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। हरे कृष्णा।